हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 6 है। 5 क्लासेस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियोज़ का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। On equity shares of rupees 10 each, the company has called up rupees 8, but only 6 rupees has been received. The shares are forfeited. The share capital account will be debited by. देखो क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो इक्विटी शेयर है वो एक शेयर 10 रुपये का है। तो कंपनी ने कॉल्ड अप 8 रुपये मंगवाए, लेकिन जो शेयर होल्डर है उसने 6 रुपये ही पे किए हैं, बाकी के 4 रुपये उसने पे नहीं किए, जिस वजह से कंपनी ने जो उसके शेयर्स हैं उनको फोरफिट कर लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कितने रुपए से डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट होता है जितना कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, जितना पैसा कंपनी ने मंगवाया है। तो इस पे कंपनी ने एक शेयर पे केवल 8 रुपये ही मंगवाए हैं। जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो केवल 8 रुपये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, आपको एक बार जर्नल एंट्री और बता दूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल इन एरर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। तो ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना कंपनी ने मंगवाया है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आ जाती है। टू शेयर कॉल इन एरर, तो यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो कंपनी ने पे नहीं किया। अगर उसने 4 रुपये पे नहीं किए तो 4 रुपये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो शेयर फॉरफीचर में वो आएगा जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है। तो यहाँ कंपनी को 6 रुपये रिसीव हो गए थे, तो यहाँ पे 6 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर मीन्स जो शेयर होल्डर ने जितना पैसा कंपनी को ऑलरेडी पे कर दिया वो अमाउंट यहाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आता है, वो अमाउंट कंपनी ने जब्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ रुपीज़ 10 issued at a premium of rupees 3 on which full amount has been called and rupees 8 including premium has been paid is forfeited, the share capital account should be debited with। तो देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देखो पहले जानकारी क्या दी है वो देखो। एक शेयर है जो 10 रुपये का था, कंपनी ने उसको 3 रुपये प्रीमियम पे मंगवाया था। ऑन विच फुल अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप किया था। 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये ही कंपनी ने मंगवा लिए थे, जिसमें से कोई शेयर होल्डर है जिसने 8 रुपये तो पे कर दिए, मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम हटा के देखो कितने रुपए शेयर होल्डर ने पे किए थे। तो 8 रुपये पे किए थे, जिसमें से 3 रुपये प्रीमियम के थे। तो 8 में से 3 गए तो 5 रुपये शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे। कितने में से? 10 में से 10 रुपये मंगवाए थे, जिसमें से 5 रुपये शेयर होल्डर पे कर चुका था और 5 रुपये अभी पेंडिंग थे जो कि उसने पे नहीं किए। इस वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। तो जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो जितना अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका उसको हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट होगा जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी ने यहाँ पे फुल अमाउंट कॉल अप किया था, मीन्स 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये ही मंगवाए थे। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, 10 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 5 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। द शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया, 100 शेयर थे उन पे 10 रुपये मंगवाए थे, मीन्स 10 रुपये ईच के शेयर था। 100 शेयर 10 रुपये ईच के थे और कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं किए और 5 रुपये फाइनल कॉल पे नहीं किए। तो कितना अमाउंट पे नहीं किया उसने? 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 5 रुपये फाइनल कॉल पे। इसका मतलब उसने 7 रुपये अभी तक उसने पे नहीं किए थे, जिस वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। तो शेयर होल्डर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ था?
केवल 3 रुपये ही रिसीव हो पाया था, ठीक है। टोटल 10 रुपये हो गए ना। ये अभी तक पेंडिंग था, अनपेड अमाउंट है ये 7 रुपये, और 3 रुपये रिसीव हो गए थे। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो इसकी एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 100 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये यहाँ आ गए। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए? 2 रुपये 100 शेयर्स पे, 200 रुपये यहाँ हो गए। टू शेयर्स फाइनल कॉल, यहाँ पे 5 रुपये नहीं मिले थे फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स पे। टू शेयर्स फॉरफिट अकाउंट, तो फॉरफिट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? जो ऑलरेडी रिसीव हो गया था। तो 3 रुपये कंपनी को रिसीव हो चुके थे, तो शेयर फॉरफिट में जाएगा 3 रुपये, और 100 शेयर्स हैं टोटल, तो यहाँ पे 300 आएगा। देखो इक्वल हो गया, 200 रुपये यहाँ पे, 500 ये और 300 ये, 1000 हो गए टोटल। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना गया? 300 रुपीज़। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 shares of ₹10 each issued at a premium of 30% payable on allotment were forfeited for non-payment of ₹2 per share on first call and ₹2 per share on final call. The share forfeiture account will be credited with. तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है? 100 शेयर्स थे जिसको आपने 10 रुपये ईच के हिसाब से इशू किए था, उस पर 30% प्रीमियम मंगवाया। 30% प्रीमियम मीन्स 10 रुपये के शेयर पे अगर 30% प्रीमियम मतलब 3 रुपये पर शेयर प्रीमियम मंगवाया है, प्रीमियम पे इशू किए थे शेयर्स। वर फॉरफिटेड, तो जब वो फॉरफिट किए तो किस वजह से फॉरफिट किए थे? नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल और 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किए थे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे नहीं किए। इसका मतलब 4 रुपये टोटल ऐसे हैं जो कि उसने अनपेड हैं, 4 रुपये रिसीव नहीं हुए कंपनी को, इसीलिए शेयर्स को फॉरफिट किया गया। और 6 रुपये इसका मतलब रिसीव हो गए थे, ये रिसीव्ड अमाउंट है 6 रुपये, टोटल 10 रुपये का शेयर था, ठीक है। तो इस केस में शेयर फॉरफिट अकाउंट विल बी क्रेडिट विद, तो कितने अमाउंट से शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? जितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 6 रुपये रिसीव हुए थे और टोटल हमारे पास 100 शेयर्स थे, तो 600 शेयर्स मतलब 600 रुपीज़ अमाउंट हमारा फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, एक बार मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखा देती हूँ कि जब शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं फॉरफिट के केस में, और अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उस केस में हम फॉरफिट की क्या एंट्री पास करते हैं। देखो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, कंपनी को प्रीमियम मिल गया था फॉरफिट करने से पहले, तो जो फॉरफिट की एंट्री होती है उसमें प्रीमियम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता, प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम का जो अमाउंट था वो शेयर फॉरफिट करने से पहले रिसीव नहीं हुआ और फिर शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, तो उस केस में जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस इस तरह का आ जाएगा कि आपको जर्नल एंट्री पूछेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको बतानी है जर्नल एंट्री क्या होगी, कौन सी सही होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पास करके दिखा देती हूँ क्या एंट्री होगी। शेयर फॉरफिट व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया उसके केस में क्या एंट्री करेंगे, और व्हेन प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और जब हमारे पास प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ था तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे। तो प्रीमियम अगर रिसीव हो गया था उस केस में क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट है उसको हम डेबिट नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, कहीं भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का कहीं भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिंपल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड अमाउंट जो शेयर होल्डर ने नहीं पे किया था, और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जो अमाउंट फॉरफिचर में क्या आएगा, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया था
वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का जिक्र हुआ, डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं, सिंपल ऐसे उसको इग्नोर कर देंगे जैसे ही वो शेयर्स को हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया ही नहीं था। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया था और वो रिसीव नहीं हुआ और उससे पहले ही हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड अमाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब अमाउंट रिसीव नहीं होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, उस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितने अमाउंट हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे मंगवाया था उतने अमाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। तो जब शेयर्स का फॉरफीचर करते हैं तो उस केस में शेयर फॉरफीचर अकाउंट को किस अमाउंट से क्रेडिट करते हैं? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? जो हमने कॉल्ड अप किया है, जितना हमने वैल्यू शेयर होल्डर्स से मंगवाई है उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिप्रेजेंट। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट, मतलब किस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कि कितना अमाउंट शेयर होल्डर्स से ऑलरेडी रिसीव हो गया था जिसको हमने कंपनी ने जब्त कर लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉरफीचर एंट्री कॉल इन एरियर्स, और जो अनपेड कॉल्स हैं उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? अनपेड कॉल्स, जो अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, जैसे या तो फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई या फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया था, तो हमेशा अनपेड अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को किस केस में डेबिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम तब डेबिट करते हैं जब शेयर होल्डर्स से सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ था। किस केस में? जो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है उस केस में हम डेबिट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अनपेड। अगर पेड हो गया होता तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते। ठीक है, ना डेबिट में आता ना वो क्रेडिट में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस इज। शेयर फॉरफीचर का जो अकाउंट है उसका बैलेंस क्या होता है? क्या लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, कैपिटल गेन है या एसेट्स है? तो ये कंपनी के लिए एक कैपिटल गेन है। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ था शेयर होल्डर से वो शेयर फॉरफिट अकाउंट में चला जाएगा, और बाद में जब वो शेयर्स जो फॉरफिट हुए थे उनको जब री इशू हम करते हैं तो री इशू करने के बाद जो अमाउंट अगर बच गया, जैसे री इशू है वो हमने डिस्काउंट पे इशू नहीं किया, मान लेते हैं अगर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया तो जो पूरा का पूरा अमाउंट है शेयर फॉरफिट अकाउंट का वो कहाँ चला जाता है? वो ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और कैपिटल रिजर्व क्या है? हमारे कैपिटल गेन माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ। जब शेयर्स का फॉरफीचर किया जाता है तो उस केस में क्या वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मानी जाती है या ऑथोराइज्ड कैपिटल या रिजर्व कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल? क्या होता है वो? रिडक्शन किसका होता है? सब्सक्राइब कैपिटल का, ऑथोराइज्ड कैपिटल का, रिजर्व कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स? तो देखो जब भी जो हम देखो जो हम शेयर्स इशू करते हैं, जब इशू करते हैं तो शेयर्स जो हमारे हैं वो शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब करते हैं उस कैपिटल को, तो उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और उन्हीं शेयर्स को जो हम फॉरफिट करके कैंसिल कर देते हैं शेयर्स को, इसका मतलब जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी अब वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो रिडक्शन किसका होता है? हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का रिडक्शन हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सा इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है?
इक्विटी शेयर्स पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का, प्रीफरेंस शेयर्स भी होते हैं, फॉरफिट शेयर्स नहीं होते। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड। अगर शेयर्स को अगर वॉलेंट्री शेयर होल्डर ने कैंसिल कर दिया तो उसको बोलते हैं हम सरेंडर ऑफ शेयर्स, कि शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स को त्याग दिया, सरेंडर। वॉलेंट्री को हमेशा सरेंडर माना जाता है। फॉरफिट किस केस में होता है? फॉरफिट होता है जब शेयर होल्डर अपना कोई अमाउंट पे नहीं करता कंपनी को, और कंपनी को ज़बरदस्ती उसके शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है, जब्त करना पड़ता है, उस केस में फॉरफिट होता है। लेकिन अगर शेयर होल्डर वॉलेंट्री करता है शेयर्स को कैंसिल, तो उसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। तो जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पे शो होता है बैलेंस शीट में? वो शो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट के अंडर में। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है और जिन शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है, जब उसको बाद में हम री इशू करते हैं, तो री इशू करते हैं उस टाइम री इशू शेयर्स को हम कितना मैक्सिमम कितना उसको डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं? तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं उतना जितना हमने जो हमारा फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, अप टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर। मान लेते हैं कोई शेयर 10 रुपये का था, 4 रुपये शेयर होल्डर से हमें रिसीव हो गए थे, 6 रुपये अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किए थे, इसीलिए हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो कितने से अमाउंट रिसीव हो गया था? 4 रुपये। तो 4 रुपये कहाँ जाएगा? 4 रुपये जाएंगे फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया ये फॉरफीचर अकाउंट में। अब ये थे, मान लेते हैं 100 शेयर्स थे। अब इन 100 शेयर्स को हमने फॉरफिट करने के बाद इनको री इशू कर दिया, इनको री इशू किया, तो मैक्सिमम इनको कितने डिस्काउंट पे हम री इशू कर सकते हैं? तो मैक्सिमम हम डिस्काउंट री इशू कर सकते हैं 4 रुपये पे। ठीक है, अगर 10 रुपये पे हम उन शेयर्स को रीइशू करेंगे तो 4 रुपये ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। कितने अमाउंट का? जितना हमें फॉरफिट के केस में जितना हमें फॉरफिट हमने किया है, केवल उतना ही डिस्काउंट हम अलाउ कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। जो हमने री इशू पे री इशू शेयर्स पे डिस्काउंट अलाउड किया था अभी 4 रुपये, तो वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगे या किस अकाउंट में जाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स फॉरफिट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या जर्नल रिजर्व। डिस्काउंट का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आया। तो जब भी हम डिस्काउंट देते हैं री इशू करने पे, तो हमेशा हम जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं शेयर्स फॉरफिट अकाउंट से। देखो 10 रुपये का शेयर इशू किया था हमने, तो देखो जब 10 रुपये में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये री इशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, और 10 रुपये का शेयर था, 4 रुपये डिस्काउंट दिए हैं तो रिसीव हुए हमें 6 रुपये। ये है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपये। तो जो 4 रुपये जो डिफरेंस है, जो डिस्काउंट दिया, वो उसकी एंट्री किस में आएगी? वो आएगी शेयर्स फॉरफिट अकाउंट में। यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ शेयर फॉरफिट अकाउंट आएगा री इशू के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इज ट्रांसफर टू। जिन शेयर्स का हमने फॉरफिट किया था, बाद में उन्हीं शेयर्स को री इशू किया है, तो री इशू करने के बाद कुछ अमाउंट हो सकता है हमने री इशू डिस्काउंट पे किया है, तो कुछ अमाउंट तो वहाँ से फॉरफिट अकाउंट से सेट ऑफ हो गया। बचा हुआ जो शेयर फॉरफिट अकाउंट में अगर अभी भी पैसा बचा हुआ है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, एक शेयर 10 रुपये का था, कंपनी ने फुली कॉल्ड अप 10 रुपये मंगवा चुकी थी कंपनी उनसे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल पे नहीं करने की वजह से उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो 3 रुपये फाइनल कॉल नॉन पेमेंट जिसकी नहीं पेमेंट हुई थी, 7 रुपये रिसीव हो चुके थे इन शेयर्स पे,
₹3 रिसीव नहीं हुए थे। अब इन शेयर्स को री इशू किया गया है। कितने शेयर्स को? 500 में से केवल 300 शेयर्स को हमने री इशू किया एट ₹9 पर शेयर। ₹10 का शेयर था, री इशू करते टाइम केवल हमने ₹9 पे री इशू किया। इसका मतलब ₹1 का डिस्काउंट हो गया। अभी डिस्काउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये डिस्काउंट ट्रांसफ़र होगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व? आपको बताना है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जो हम री इशू किया हमने शेयर्स को डिस्काउंट पे। जब डिस्काउंट अमाउंट को हम निकाल देंगे किसमें से? शेयर फॉरफिट अकाउंट से जो घटा देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो इसकी क्या एंट्री होगी। जब शेयर्स को फॉरफिट किया था तो पहले उस वाली एंट्री को हम पास करेंगे। इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 500 शेयर्स थे और ₹10 का फुली कॉल्ड अप किया था, तो ₹5000 डेबिट हो जाएंगे टू अनकॉल्ड अमाउंट, सॉरी अनपेड अमाउंट, टू अनपेड अमाउंट अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे? अनपेड कितना हुआ है? ₹3 नहीं पेमेंट हुई ₹3 की। 500 शेयर्स थे, इसका मतलब ₹1500 अभी तक रिसीव नहीं हुए थे टू शेयर्स फॉरफिट अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना आ जाएगा? ₹7 जो रिसीव हो गए थे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है? 500 शेयर्स, तो 3500। 5000 डेबिट में हो गया, 1500 यहाँ पे गया अनपेड में, और शेयर फॉरफिट में आया 3500। अब उसके बाद जब क्या करते हैं हम शेयर्स को री इशू करेंगे। री इशू किया हमने डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या पास करेंगे री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 300 शेयर्स थे और एक शेयर इशू किया है ₹9 पे, तो डेबिट में आया ये 2700। अब ₹1 का डिस्काउंट दिया है 300 शेयर्स पे, ₹1 का डिस्काउंट मतलब 300। ये आएगा आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट में, डिस्काउंट अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 300 टू शेयर कैपिटल। 300 शेयर्स थे और एक शेयर ₹10 का है, 3000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जो शेयर फॉरफिट अकाउंट को हमने डेबिट किया ₹300, टोटल कितना था हमारे पास? 3500, लेकिन 3500 500 शेयर्स का है। हमने रीइशू केवल 300 शेयर्स किए हैं, तो जितने शेयर्स हम रीइशू करेंगे उसी के प्रपोर्शन में जो अमाउंट बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। जो अमाउंट हमने रीइशू, जिन शेयर्स को हमने रीइशू नहीं किया, मतलब 200, जैसे 500 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया है, 300 शेयर्स को हमने रीइशू किया, तो 200 जो शेयर्स रीइशू नहीं हुए उनका अमाउंट, जो उनका फॉरफिट अमाउंट है, उसको हम अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा? केवल उन शेयर्स को जो हम रीइशू किए हैं। रीइशू किए हैं हमने केवल 300 शेयर्स, तो 300 शेयर्स का कितना अमाउंट हो गया? 300 शेयर्स और एक शेयर पे थे ₹7, तो ₹2100 आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट का अमाउंट था, 2100, और डिस्काउंट देके हमने ₹300 सेट ऑफ कर दिए, तो ₹1800 आपके कहाँ पे जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसने टोटल 2100 कंसिडर किया है, ये राइट नहीं है आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800। ठीक है, देखो ₹7 रिसीव हो गए थे, 7×21 और 300 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 1800। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ऑप्शन ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे किसी नए टॉपिक के MCQs के साथ में। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।